बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। म्यूचुअल फंड्स बीते वर्षों में तेजी से आम इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर हुए हैं। शेयर बाजारों में मौजूद जोखिम के चलते हर कोई सीधे शेयरों में पैसा नहीं लगाना चाहता। वहीं एफडी, स्मॉल सेविंग स्कीमों और निवेश के दूसरे ठिकानों में वैसा रिटर्न नहीं मिलता जो कि इन्वेस्टर्स को मोटी पूंजी बनाकर दे सके। म्यूचुअल फंड्स में कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं और इन पर भरोसा बढ़ा ही है, लेकिन अब मार्केट रेगुलेटर सेबी एक ऐसा नियम लाने की तैयारी कर रहा है जो इस पूरे गेम को बदल देगा। इससे बतौर इन्वेस्टर आप पर भी तगड़ा असर पड़ सकता है। सेबी का ये नया नियम क्या है और इससे कैसे आप पर फर्क पड़ सकता है, ये पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो मसला ये है कि सेबी म्यूचुअल फंड्स हाउसों को उनकी स्कीमों के परफॉर्मेंस के हिसाब से फीस वसूलने की इजाज़त देने पर विचार कर रहा है। आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस फंड्स को मैनेज करने के एवज में आपसे एक तयशुदा शुल्क लेते हैं। अब ये फीस AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के फीसदी रूप में ले ली जाती है। इसमें फंड साइज के आधार पर फीस लगती है। इस फीस पर अलग अलग स्कीमों को लेकर रेगुलेशंस भी हैं। देश में म्यूचुअल फंड कारोबार का साइज 40 लाख करोड़ रुपए का है और ऐसे में सेबी का नया रूल इस पूरे बिजनेस में बड़ा बदलाव ला देगा। ऐसे वक्त पर जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीमों का आउट परफॉर्मेंस कमजोर पड़ा है, सेबी का नया रूल बेहद अहम साबित हो सकता है। अब जो स्कीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उसमें इन्वेस्टर्स को परफॉर्मेंस फीस के तौर पर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड हाउसेस को इसका फ़ायदा होगा और वे बढ़िया रिटर्न देने वाली स्कीमों में इन्वेस्टर्स से ज़्यादा पैसे वसूल पाएंगे। यहाँ ये बात जानना भी अहम है कि अभी सेबी के इस नए रूल का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है। MF किसी भी स्कीम पर एक फिक्स्ड % फीस लेते हैं या ये फीस तकरीबन 0 से लेकर 2.25% तक होता है। म्यूचुअल फंड्स में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। इनमें रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को दी जाने वाली फीस और कस्टोडियन फीस शामिल होती है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज देने पड़ते हैं। सेबी अपने नए रूल को लाने से पहले लंबी चौड़ी कवायद करनी होगी। सेबी कंसल्टेशन पेपर लाएगा और उस पर स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेगा। इन सुझावों के आधार पर सेबी नए नियम को लाएगा। ऐसे में मोटी बात यह है कि किसी स्कीम के अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करने पर फंड हाउसेस को ज्यादा पैसे इन्वेस्टर से लेने की आज़ादी सेबी दे सकता है। यानी अगर आपकी स्कीम अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो आने वाले दिनों में आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फंड हाउस की जेब में भी जा सकता है और आप पर यही असर पड़ने वाला है। ऐसे में आपको अब किन चीज़ों पर गौर करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपनी स्कीम और उसके बेंचमार्क को देखना होगा। किसी फंड में पैसे लगाने से पहले आपको ये जांच परख ज़्यादा संभल कर करनी होगी। इतना ही नहीं, इन्वेस्टर्स को पीयर कंपैरिजन भी करना होगा। मान लीजिए कोई स्कीम अपने बेंचमार्क से थोड़ा ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, तो ऐसे में ये स्कीम परफॉर्मेंस बेस्ड फीस चार्ज करने की हकदार हो जाएगी। दूसरी तरफ इसी कैटेगरी की दूसरी स्कीमें हो सकता है कहीं बढ़िया परफॉर्म कर रही हो। ऐसे में आप फीस तो ज़्यादा देंगे लेकिन आपको मिलने वाला प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादातर इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन अब आपको लंबी अवधि के परफॉर्मेंस को देखना होगा। यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया मानी जा सकती है, ये है कि ज़्यादा फीस लेने के लिए फंड मैनेजर्स स्कीम के बढ़िया परफॉर्मेंस पर जोर देंगे और इसके लिए वे ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। हालांकि इसका एक नुकसान भी है, फंड मैनेजर्स अच्छे रिटर्न के लिए ज़्यादा जोखिम भी ले सकते हैं और इससे इन्वेस्टर्स का रिस्क और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल वेट एंड वॉच करना सबसे सही होगा और जब सेबी इसका पूरा ब्यौरा लेकर सामने आएगा उसके बाद ही इस नए रूल की सही तरह से पड़ताल की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़तक।